वो जमींदार और रजवाड़ों का ज़माना था। मेरे नाना जी आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। राजा साहब ने ऐसे परिवारों को एक अलग से छोटा सा गांव दे रखा था। वे समय समय पर उस गांव का दौरा करने जाते। अगर उन परिवारों में से कोई खूबसूरत और जवान लड़की उन्हें पसंद आ जाती तो वो उनके राजभवन की शोभा बनती, और जिसे नाचने गाने का शौक होता तो राजा उन्हें तालीम दिलवाकर अपने शाम की मनोरंजक महफिलों के लिए चुन लेते थे। और यही डर मेरे नाना नानी के मन में भी बैठ गया था, क्योंकि बेटे की चाहत में उन्होंने 5 बेटियों को जन्म दे दिया था। लेकिन तब भी छठी बेटी ही हुई। उनकी बेटियां सुंदर थी, क्योंकि नानी भी सुंदर थी। उन्हें राजा का डर था कि कहीं राजा उनकी बेटियों को राजभवन ना ले जाए। इसी अफरा तफरी में उन्होंने एक एक करके सभी बेटियों का बाल विवाह करना शुरू कर दिया। जो भी जैसा लड़का मिला, चाहे उम्र में दोगुना ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी काम ना करता हो, बस उन्हें तो अपनी बेटियों की जल्दी से जल्दी पराए घर में भेजना था। और इस जल्दबाजी में कुछ को तो भले घर नसीब हो गए, लेकिन कुछ को तो ऐसा जीवन मिला जो शायद किसी ने उसकी कल्पना भी ना की हो। तो ऐसी ही नानी की सबसे छोटी बेटी यानी कि मेरी माँ, जिसका नाम उन्होंने महुआ रखा था, तो महुआ जब 9-10 साल की थी तभी उसका ब्याह एक 19-20 साल के लड़के से कर दिया गया, क्योंकि महुआ के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए ढंग का घर ढूंढ सके। उस लड़के के परिवार में केवल उसकी माँ और वो ही थे। वो लड़का महुआ के संग ब्याह करके अपनी माँ और महुआ के संग कलकत्ता चला गया। बाद में महुआ को पता चला कि वो औरत उसके पति की सगी माँ नहीं है। उसने उसके पति को सड़क से उठाकर पाला था। उस औरत ने महुआ को अच्छे फनकारों के यहाँ संगीत और नृत्य की तालीम दिलवाई। महुआ ने सोचा, चलो उसे माँ बाप के घर में कुछ सीखने को नहीं मिला, कम से कम यहाँ तो वो कुछ सीख पा रही है। उसे नहीं मालूम था कि आगे चलकर विधाता उसके संग कितना बड़ा मजाक करने वाला है। उसके जिंदगी में तूफान आने वाला है। महुआ के 14-15 साल होने तक उसके पति उपेंद्र को उसकी सास मधुबनी ने उसके करीब भी नहीं आने दिया। वो महुआ का बहुत ध्यान रखती थी, उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। लेकिन ये बात महुआ कभी नहीं सोच पाई कि मधुबनी जो उसका ख्याल रखती है, उसके पीछे उसका कोई और स्वार्थ छिपा है। मधुबनी नहीं चाहती थी कि महुआ की खूबसूरती में कोई भी कमी आए। वो उसके खाने का खास ख्याल रखती थी, जिससे महुआ हष्ट पुष्ट और सुंदर दिखाई दे। उसकी साज सज्जा का भी बहुत ध्यान रखती थी। रोज नए गहने और कपड़ों से उसे सजाती रहती थी। अब महुआ 15 वर्ष की हो गई थी। उसके संगीत और नृत्य की तालीम भी पूरी हो चुकी थी। तो एक दिन मधुबनी ने महुआ से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी मुनासिब जगह पहुंचा दिया जाए। मुनासिब जगह? आपका क्या मतलब है माँ? महुआ ने पूछा। इतने सालों से तेरे ऊपर इतना बेहिसाब पैसा खर्चा कर रही हूँ, तुझे संगीत की तालीम दिलवाई, तेरे हर शौक पूरे किए, वो इसलिए कि अब तेरी बारी है मेरा हिसाब चुकाने की। मधुबनी बोली, मैं समझी नहीं माँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। महुआ ने पूछा, यही कि अब तुम मुझे कमा कर देगी। मधुबनी बोली, मुझे क्या कोई नौकरी करनी होगी? महुआ ने पूछा। नौकरी नहीं, अब तुझे नाचना गाना होगा, वो भी कोठे पर। मधुबनी ने ऐसा बोला। कोठे पर क्यों मगर? ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? महुआ ने पूछा। तूने गुनाह तो उसी दिन कर दिया था जब तूने गरीब माँ बाप के घर जन्म लिया था, वो भी उनकी बेटी बनकर। मधुबनी बोली। तो क्या उस गुनाह की सजा तुम मुझे दोगी? महुआ ने पूछा। अरे एहसान मान कि तुझ जैसे गरीब घर की लड़की को उपेंद्र ब्याह कर लाया, नहीं तो बैठी होती राजा के राजभवन में उसकी रखैल बनकर। मधुबनी बोली। तो तुम भी तो मुझसे वही करवाना चाहती हो? इसे एहसान मत कहो, मजबूरी का फायदा उठाना कहो। महुआ जोर से चीखी। चीख मत, अपनी आवाज पर काबू रख, नहीं तो ठुमरी दादरा गाकर लोगों का जी कैसे बहलाएगी। मधुबनी बोली। मैं तो समझती थी कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। महुआ बोली। तवायफें किसी की माँ बहन और बीवियाँ नहीं होती, वो तो केवल गैर मर्दों का जी बहलाने का सामान होती हैं। मैं भी पहले एक तवायफ हुआ करती थी, लेकिन जब तक उम्र थी तो लोग इन्हीं कदमों पर गिरकर मेरी गजलों और नाच के कायल हो जाते थे।
लेकिन उम्र ढली तो फिर उन्हें कोई नहीं पूछता। और तेरी तरह मेरा तो कोई पति भी नहीं था, ना कोई घर वाले। तेरा पति एक रात लावारिस सड़क के किनारे पड़ा था तो उसे उठा लाई और उसे अपना बेटा बना दिया। मधुबनी बोली, तुम तवायफ थी तो मुझे क्यों तवायफ बनाने पर तुली हो? हम इज्जत की जिंदगी भी तो बसर कर सकते हैं ना। कोई काम कर लेते हैं, मैं बहुत मेहनत करूंगी। महुआ ऐसा बोली। नहीं, तेरा सौदा तय हो चुका है अजीजन बाई के यहाँ। तू अब से वहीं रहेगी और मैं भी। मधुबनी वैसा बोली। लेकिन मैं ये धंधा करने को तैयार नहीं हूँ, महुआ बोली। देख, जिद मत कर, मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं तुझे मनवाने के। मधुबनी ऐसा बोलती है। मैं जिद नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। जब कोई मुझे छुएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ये धंधा नहीं है, तुझे वहां सिर्फ गाना और नाचना होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि कोई भी तुझे नहीं छुएगा, हाथ तक नहीं लगाएगा। मैं इस घर से कहीं भाग जाऊंगी लेकिन ये काम नहीं करूंगी, महुआ बोली। भागकर भी कहाँ जाएगी? उस माँ बाप के यहाँ, जहाँ वहाँ का राजा भी लड़कियों का सौदा करता है। कहीं भी चली जा लेकिन अपनी आबरू नहीं बचा पाएगी, मधुबनी बोली। तो तुमने ठान ही लिया है कि मुझे तवायफ बनाकर रहोगी, महुआ बोली। तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, अब और मेरे बस में नहीं है तेरा और तेरे पति का खर्चा उठाना, मधुबनी ऐसा बोलती है। तो तुम ये सब मुझसे पैसे के लिए करवाना चाहती हो, महुआ बोली। पैसा ही सब कुछ होता है इस दुनिया में, दौलत के आगे ही दुनिया झुकती है, मधुबनी ऐसा कहती है। तुम बहुत गिरी हुई औरत हो जो पैसों के लिए ये सब करवाना चाहती है, महुआ बोली। एक दिन मैं भी इसी तरह किसी के आगे गिड़गिड़ाई थी और मेरी भी उसने एक भी नहीं सुनी थी, मधुबनी ऐसे बोलती है। तुम भी मेरे साथ यही करोगी, महुआ बोली। तो और कल तैयार रहना अजीजन भाई के कोठे पर जाने के लिए। और इतना कहकर मधुबनी महुआ को कमरे में कैद करके चले गई। कमरे में बंद महुआ दिन भर रोती रही। शाम होने को आई लेकिन मधुबनी ने दरवाजा नहीं खोला। रात भी हो गई और रात को मधुबनी ने महुआ को ना खाना दिया और ना ही कमरे का दरवाजा खोला। दूसरे दिन भी महुआ ऐसे ही भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही, लेकिन निर्दयी मधुबनी ने कमरे के दरवाजे नहीं खोले। और फिर रात होने को आई थी, ना महुआ ने दरवाजा खोलने को कहा और ना मधुबनी ने दरवाजा खोला। ये देखकर उपेंद्र को महुआ की कुछ चिंता सी हुई, क्योंकि करीब करीब 2 दिन होने को आए थे महुआ को कमरे में बंद हुए। ऐसा ना हो भूख प्यास से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। ये सोचकर उपेंद्र ने मधुबनी से कमरे के दरवाजे खोलने को कहा। माँ, बहुत हो चुका, अब खोल भी दो दरवाजा। तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पर, मधुबनी बोली। तरस क्यों ना आएगा, आखिर वो मेरी बीबी जो है, उपेंद्र बोला। बड़ा आया बीबी वाला, मधुबनी बोली। कुछ तो इंसानियत दिखाओ माँ, उपेंद्र बोला। ले चाबी और दरवाजा खोलकर देख, जिंदा है कि मर गई है, मधुबनी बोली। उपेंद्र ने चाबी ली और कमरे का दरवाजा खोला तो महुआ जमीन पर पड़ी थी। उपेंद्र ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की लेकिन महुआ ना जागी। तब उपेंद्र भागकर पानी ले आया, उसके मुंह पर छिड़का, लेकिन महुआ तब भी होश में नहीं आई। उपेंद्र जोर से चीखा, माँ देखो, इसे कुछ हो गया है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। मरती है तो मरने दो, मधुबनी बोली। इतनी कठोर मत बनो माँ, तुम भी तो एक औरत हो, उसका दर्द समझने की कोशिश करो माँ, उपेंद्र कहता है। तो तू ये वादा कर कि इसके ठीक हो जाने पर ये अजीजन बाई के यहाँ रहेगी, तभी इसका इलाज करवाऊंगी, मधुबनी कहती है। ठीक है माँ, मुझे तुम्हारा हर वादा और हर शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, पहले इसका इलाज करवाने का बंदोबस्त करो, उपेंद्र कहता है। ठीक है, ये ले रुपए और एक तांगा मंगा, जल्दी से अस्पताल लेकर चल, मधुबनी बोली। फिर महुआ को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर के इलाज के बाद उसने आंखें खोली। डॉक्टर ने आकर बताया कि इन्हें 1-2 दिन अस्पताल में ही रखिए, बहुत कमजोर हो चुकी हैं। मधुबनी भी चाहती थी कि महुआ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अजीजन बाई के यहाँ काम पर जाने लगे। इसलिए वो उपेंद्र से बोली,
तू इसके पास अस्पताल में रुककर इसकी देखभाल कर, मैं घर जाती। और हाँ, मेरी शर्त तू भी याद रखना और उसे भी बता देना। इतना कहकर मधुबनी घर आ गई। उपेंद्र 2 रातें और 3 दिन तक महुआ के संग अस्पताल में ही रहा। उसकी बराबर सेवा करता रहा, उसके खाने पीने का ख्याल रखता रहा, जिससे उपेंद्र के मन में महुआ के लिए हमदर्दी पनप गई। प्यार तो वो महुआ से पहले भी करता था, लेकिन मधुबनी उसे महुआ के पास कभी जाने ही नहीं देती थी। उपेंद्र के सेवा भाव ने महुआ के दिल में भी जगह बना ली और वो उससे पूछ ही बैठी कि तुम कभी मुझसे मिलने मेरे पास क्यों नहीं आई। तब उपेंद्र बोला, माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों के दिल में कभी भी एक दूसरे के लिए प्यार पनपे, क्योंकि वो तुम्हें इस घर में लाई ही इस मकसद से है कि तुम्हें तवायब बनाकर वो पैसा कमा सके। उपेंद्र की बात सुनकर महुआ स्तब्ध सी हो गई और कुछ ही देर बाद बोली, तो तुमने और तुम्हारी माँ ने दोनों ने मिलकर मुझे और मेरे परिवार वालों को धोखा दिया। मैं क्या करता महुआ, मजबूर था। मुझ पर मेरी माँ का एहसान था कि मुझ जैसे अनाथ को उसने सड़क से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, तो उसके इस घिनौने काम में मैं भी शामिल हो गया। उपेंद्र बोला, तो अगर मैं कोठे पर नाचूंगी गाऊंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? महुआ ने कहा, माँ तो तुम्हें इसी शर्त पर अस्पताल लाई थी कि तुम ठीक होने पर अजीजन बाई के यहाँ काम पर जाओगी। उपेंद्र बोला, तो तुमने और तुम्हारी माँ ने फैसला कर ही लिया है मुझे इस नरक में धकेलने का। महुआ बोली, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? उपेंद्र बोला, तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? महुआ ने पूछा। महुआ, सच बताऊं तो पहले तुमसे प्यार नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारी अहमियत नहीं थी मुझको, लेकिन अब मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मुझे भी तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तुमसे पहले भी मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन माँ के डर से तुम्हारे करीब ना आया। उपेंद्र बोला, तो अब तुमने क्या सोचा है? महुआ ने उपेंद्र से पूछा। करना तो हमें वही पड़ेगा जो माँ ने कहा है, इसी शर्त पर तो तुम्हारी जान बचाने को मानी है। तुम अजीजन बाई के कोठे पर सिर्फ नाच और गाना ही करोगी, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। उपेंद्र, तुम पर कैसे यकीन कर लूँ मैं? महुआ ने पूछा। मेरे प्यार पर यकीन करो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि दूसरा और कोई भी तुम्हें हाथ लगाए। उपेंद्र बोला, लेकिन तुम अब ये वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, वहाँ अजीजन बाई के यहाँ भी। महुआ बोली, तुम और मैं हमारे घर में ही रहेंगे। तुम केवल वहाँ नाचने और गाने जाओगी। तुम्हें ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं माँ से ये सब बात करूँगा कि हम अपने घर पर ही रहेंगे। उपेंद्र बोला, सच? सच कहते हो? महुआ बोली, हाँ बिल्कुल सच। ये कहकर उपेंद्र ने महुआ को पहली बार अपने सीने से लगाया। अब महुआ ठीक होकर घर आ गई थी, लेकिन अभी भी वो कमजोरी महसूस कर रही थी। इसलिए उपेंद्र अब घर से बाहर न जाता, घर में रहकर उसका ख्याल रखता था। वो मधुबनी को अब महुआ के पास भटकने भी नहीं देता था। ये देखकर मधुबनी खींच उठती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि महुआ और उपेंद्र ने उसकी शर्त जो मान ली थी। अब उपेंद्र कहता है कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसके दुख दर्द का ख्याल रखना उसका ही फर्ज है। तुम्हारा हमसे सिर्फ रुपए का नाता है। जब महुआ कमाने लगेगी तो अपना हिसाब पूरा कर लेना, और उसके कमरे में तुम अब भूलकर भी कदम नहीं रखोगी। ये देखकर महुआ को तसल्ली हो गई थी कि चलो अब कोई तो है उसका मन पड़ने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला, उसका दर्द समझने वाला। कुछ ही दिन ऐसे बीतते गए। अब महुआ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी और एक रोज शाम के वक्त मधुबनी उसे तैयार करके अजीजन बाई के यहाँ ले गई। साथ में उपेंद्र भी गया। अजीजन बाई के कोठे पहुंचकर मधुबनी ने महुआ के रुख से पर्दा हटाते हुए अजीजन बाई से कहा, लो ले आई मैं तेरे कोठे के लिए एक और खूबसूरत चेहरा। अजीजन बाई ने जैसे ही महुआ को देखा तो उसका रूप लावण्य देखकर बोली, मधुबनी बाई, यूं तो तुम पहले भी हमारे कोठे पर नायाब खूबसूरत चेहरे लाती रही हो, लेकिन ये सुंदर मोती समुद्र की किस तलहटी से ढूंढ कर लाई हो? अल्लाह कसम क्या हुस्न पाया है, भला है भला है। अजीजन, ये मेरी बहू है।
इस उपेंद्र की बीवी। मधुबनी बोली। क्या कहती हो? इस बार बहू को ही दांव पर लगा दिया। कुछ भी नहीं सोचा। अजीजन बोली। हम तवायफ है, इतना सोचने लगी तो दुनिया के कोठे न बंद हो जाएंगे अजीजन। मधुबनी बोली। सही कहती हो मधुबनी, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि ये सिर्फ नाचेगी और गाएगी, यहाँ रहेगी नहीं। मधुबनी बोली। ठीक है मधुबनी, इस नायाब मोती के लिए तो हमें हर शर्त मंजूर है। वैसे इसका नाम क्या है? अजीजन ने पूछा। इसका नाम महुआ है। मधुबनी बोली। तुम ही सब कुछ बोलोगी, जरा हमें भी तो इस दूर की आवाज़ सुनने का मौका दो। नहीं तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये गाती भी है? अजीजन बोली। जी मेरा नाम महुआ है। महुआ बोली। आवाज़ तो बहुत ही सुरीली है तेरी, माशा अल्लाह। और आज से तेरा नाम महुआ नहीं मोतीबाई होगा। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अजीजन बाई बोली। ऐतराज कैसा अजीजन? मधुबनी बोली। अरे मधुबनी, मैंने तुझसे नहीं महुआ से पूछा है। अजीजन बाई बोली। जी मुझे कोई ऐतराज नहीं। महुआ बोली। ठीक है, तो आज ये तय हुआ कि तुम्हारा नाम मोतीबाई है और मुझे आज से तुम खालाजान बुलाओगी। अजीजन बाई बोली। ठीक है खालाजान। महुआ बोली। और उस दिन आखिर महुआ के पहले कदम कोठे पर पड़ ही गए। कुछ ही दिनों में मोतीबाई उस कोठे की सबसे मशहूर तवायफ बन गई। अपनी गायकी और नाच से वो सबकी दिल अजीज बन गई। उसकी आवाज़ का जादू अच्छे अच्छों का मन मोह ले लेता। जो एक बार अजीजन बाई के कोठे पर मोतीबाई की ठुमरी सुन लेता, वो बार बार सुनने के लिए आता। अजीजन बाई के दिन व दिन ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। अजीजन बाई की आमदनी भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे वो मोतीबाई की हर इच्छा मान लेती। मोतीबाई जो भी कहती वो अजीजन बाई कभी भी उसकी बात नहीं काटती। इस तरह मोतीबाई इस काम से खुश तो नहीं थी, लेकिन उसके पास अब दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, जिससे उसकी सास मधुबनी का मुंह भी बंद रहता। मोतीबाई ने अब खुद का एक अच्छा सा घर खरीद लिया था। उपेंद्र भी मोतीबाई का बहुत ख्याल रखता। इस तरह मोतीबाई पहली बार माँ बनी। उसके इस बच्चे के लिए मधुबनी कतई राजी नहीं थी। अजीजन बाई ने जब मधुबनी की बात सुनी तो बोली, मधुबनी, ये तो अल्लाह का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है, इसे तो क्यों ठुकरा रही है? कुछ ही महीने तो मोतीबाई का काम रुकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। इसके बाद जब मोती गाया करेगी तो बच्चे को मैं संभाल लिया करूँगी। खुद की औलाद का सुख ना तुझे मिला और ना मुझे मिला, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि और भी ये सुख ना ले पाए। इस बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद तेरा जो हर्जाना होगा वो मैं भरूंगी, लेकिन बच्चे को इस दुनिया में आने से मत रोक। अजीजन बाई की बात सुनकर मधुबनी बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं, अगर तुम मुझे पैसा दोगी। और इस तरह कुछ महीनों बाद महुआ की पहली संतान इस दुनिया में आई, जो कि एक बेटी थी। परियों से सुंदर, फूल सी नाजुक, अपनी माँ की हमशक्ल। महुआ और उपेंद्र उसे देखकर फूले नहीं समाये। प्यार से उसका नाम उन्होंने रिमझिम रखा। रिमझिम के कुछ महीनों का होते ही महुआ फिर से नाचने गाने लगी। उसका शरीर देखकर अब भी नहीं लगता था कि वो एक बच्चे की माँ है। मोतीबाई के लौटने से एक बार फिर अजीजन का कोठा आबाद हो गया। कोठे की रौनक बढ़ गई। अजीजन बाई की झोली रुपयों से हर रात भरी रहती थी। लोग मोतीबाई की ठुमरी सुनकर इतना खुश होते थे। अब मोतीबाई ने गजलें गाना भी शुरू कर दिया था। अजीजन बाई उसे मशहूर शायरों की गजलें लाकर देती और कहती, इनका भी रियाज करो। लोग आजकल ये भी सुनना पसंद करते हैं और मोतीबाई ऐसा ही करती। लेकिन एक रात किसी गांव के जमींदार अपनी बग्घी में कोठी से होकर गुजरे। उन्होंने जैसे ही मोतीबाई की गजल सुनी तो कोचवान से बग्घी रोकने को कहा और कोठे के भीतर गए। वो मोतीबाई की गजल बेसुध होकर सुन रहे थे। जब गजल खत्म हुई तो सबके जाने के बाद वे बोल पड़े, क्या गला पाया है आपने? कसम से कहते हैं कि ये नज़ाकत, ये गाने की अदा हमने आज तक किसी में नहीं देखी। अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत गाने वाली सुनी है, लेकिन मोहतरमा आप जैसी गायकी आज पहली बार सुनी। जमींदार की बात सुनकर अजीजन पूछ बैठी, कौन है जी आप? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हम तो मौसीकी के कद्रदानों में से एक हुआ करते हैं। जमींदार प्रभात सिंह हैं हम। वो जमींदार बोले, अच्छा हुजूर, आइए तशरीफ रखिए। आप जैसे कद्रदानों की तो हमें बहुत ही ज़रूरत है।
अजीजन बाई बोली। इन मोहतरमा की आवाज का जादू हमें यहाँ खींच लाया। माशाअल्लाह, जितना अच्छा गला पाया है, सूरत भी खुदा ने वैसे ही बख्शी है, जमींदार साहब बोले। अब जमींदार प्रभात सिंह का कोठे पर आने का सिलसिला जारी हो गया। वो केवल मोतीबाई की गजलें सुनने ही आते थे। बदले में अपनी लिखी हुई कुछ शायरियां और गजलें मोतीबाई को दे देते थे। 15 गांवों के जमींदार थे वे। भगवान की दया से उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे अपनी नानी के पास ही रहते थे, क्योंकि जमींदार साहब के परिवार में उनके बड़े भाई उनसे अलग रहते थे और माँ बाप का सालों पहले ही देहांत हो गया था। सबसे मुश्किल बात ये थी उनके लिए कि उनकी पत्नी का कमर के नीचे का भाग लकवाग्रस्त था, जिसकी वे स्वयं देखभाल करते थे। चंद्रिका से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। 2 बच्चों के जन्म के बाद जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी कि एकाएक ना जाने किसकी नजर लग गई और सालों से चंद्रिका बिस्तर में ही पड़ गई। बच्चों की देखभाल प्रभात सिंह कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें ननिहाल भेज दिया। चंद्रिका ने कई बार उनसे दूसरा ब्याह करने को कहा तो प्रभात सिंह ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम ऐसा करती। प्रभात सिंह का जवाब सुनकर फिर चंद्रिका कुछ न कहती, इसलिए प्रभात सिंह अपना मन बहलाने के लिए शायरियाँ लिखने लगे। उनकी लिखी शायरियाँ मशहूर होती गई और उन्हें मुशायरों में भी बुलाया जाने लगा। वो अपनी जिंदगी से उदास जरूर थे, लेकिन दुखी नहीं थे। जब कोई उनसे चंद्रिका के बारे में कुछ कहता तो वे कहते कि मैं तो केवल उसका ख्याल ही रख रहा हूँ, लेकिन जो सालों से करवट लेने के लिए भी लाचार है, उसका क्या। उसके दिल से पूछो कि एक ही बिस्तर पर एक ही कमरे में एक ही छत को निहारना कितना मुश्किल होता है। मैं तो सारे काम खुद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पूछो कि वो खुद से पानी भी नहीं पी सकती है। उसको इस तरह अधर में छोड़ना नाइंसाफी होगी। मैं खुद से कैसे नजरें मिलाऊंगा अगर मैंने उसे धोखा दिया तो। वे कोठे आते तो मोतीबाई से कुछ देर जरूर बात करते। इससे अजीजन को तो कोई ऐतराज ना था, लेकिन मधुबनी को था। उसने एक दिन उपेंद्र के कान भर दिए कि तेरी बीवी का उस जमींदार से इतना मेलजोल अच्छा नहीं है, बहुत पैसे वाला है वो। अगर उसने अजीजन बाई से उसे खरीद लिया तो क्या करेगा तू। मधुबनी की बात सुनकर उपेंद्र का माथा ठनक गया और वो एक दिन जमींदार का पता ठिकाना पूछते पूछते उसकी हवेली पहुंच गया। प्रभात सिंह बोले, आओ मियाँ, कहो कैसे आना हुआ, कोई पैगाम लाए हो क्या। जी नहीं, मैं तो हिसाब किताब चुकता करने आया था। उपेंद्र बोला। क्यों मियाँ, ऐसा भी क्या हो गया। प्रभात सिंह ने पूछा। मुझे अपनी बीवी से आपकी नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही। इस मामले में आप कोई सफाई पेश करेंगे। उपेंद्र गुस्से से बोला। बरखुरदार, आप तो खामखा में नाराज होते हैं। प्रभात सिंह बोले। जी, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। उपेंद्र बोला। सच कहूँ या झूठ। प्रभात सिंह बोले। सच ही कहिए। उपेंद्र बोला। मोतीबाई मेरी छोटी बहन की तरह है, मेरी नजरें और लोगों की तरह उस पर नहीं टूटती। मैं सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए कोठे पर उसका गाना सुनने जाता हूँ। मेरा मोतीबाई के साथ केवल इंसानियत का नाता है। तुम्हें ये क्यों? आपके पास तो बहुत दौलत है, आप तो दौलत से हर सुख खरीद सकते हो, फिर आपको कोठे पर जाने की क्या जरूरत। उपेंद्र ने पूछा। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहकर प्रभात सिंह उपेंद्र को अपनी पत्नी के पास ले गए। चंद्रिका के कमरे की खिड़की के पास ले जाकर बोले, उसे देख रहे हो, मेरी पत्नी चंद्रिका है। सालों हो गई, कमर के नीचे लकवाग्रस्त है। उसकी घुटन, उसकी तड़प, उसकी लाचारी, उसकी उलझन को केवल मैं ही समझ सकता हूँ और कोई नहीं। उसकी आत्मा कैसे तड़प रही होगी मुक्त होने के लिए, उसके अलावा मैं ही इस बात को समझ सकता हूँ। चाहता तो कर लेता, दूसरा ब्याह नहीं किया। कारण जानते हो क्या है? कि मैं उससे अब भी प्रेम करता हूँ। उसे बीच मझधार में कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा प्रेम उथला नहीं गहरा है। तुम प्रेम की गहराई को समझते होते ना तो मोतीबाई को कभी भी कोठे पर ना लाते। इसलिए आज के बाद भाई बहन के रिश्ते पर उंगली मत उठाना। जी मुझे माफ कर दीजिए, आपको समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उपेंद्र बोला। कोई बात नहीं बरखुरदार, गलतियां हो जाती हैं। प्रभात सिंह बोले। और उस दिन उपेंद्र प्रभात सिंह की हवेली से अपने मन का मैल धोकर वापस आ गया। इसके बाद फिर कभी भी उपेंद्र ने मोतीबाई पर शक नहीं किया। उसे प्रभात सिंह की बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि प्रेम उथला नहीं गहरा होना चाहिए।
अब मधुबनी कुछ भी कहती रहती और उपेंद्र उसकी एक न सुनता। इसी तरह जिंदगी के 2 साल और गुजर गए। वक्त ने करवट ली और एक बार फिर मोतीबाई की गोद हरी हुई। इस तरह उसने एक बार फिर से एक और बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मोतीबाई ने मिट्ठू रखा। 2 बेटियों को देखकर मधुबनी की नीयत खराब होने लगी। वो इन लड़कियों को भी कोठे पर बिठाने के सपने देखने लगी। अब उसके मन में मोतीबाई के लिए स्वार्थी प्रेम उमड़ने लगता है। वो बच्चियों का खूब ख्याल रखने लगी और मोतीबाई का भी। मोतीबाई सोचती थी कि शायद उम्र का तकाजा है, अब मधुबनी में सुधार आ रहा है। शायद इस उम्र में वो अपने आप को सुधारना चाह रही हो। लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और ही था। मधुबनी का इरादा क्या है ये मोतीबाई नहीं समझ पाई। समय रेत की तरह मुट्ठी से निकलता जा रहा था। रिमझिम और मिट्टू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और स्कूल जाने लगी थी। रिमझिम 7 साल की हो रही थी और मिट्टू 5 साल की। इधर प्रभात सिंह जी की पत्नी चंद्रिका भी एक दिन जिंदगी से मुंह मोड़कर चली गई। आखिर और कितने साल तक वो मौत से लड़ती। प्रभात सिंह जी के बच्चे भी अब बड़े हो चले थे और अब चंद्रिका के जाने से उनकी जिम्मेदारियां भी कम हो गई थी। अकेली हवेली में उनको घुटन होने लगी थी। इसलिए उन्होंने अब अपने बच्चों को ननिहाल से बुला लिया था। बच्चों को कहीं कुछ बुरा ना लगे, इस वजह से उन्होंने अब अजीजन बाई के कोठे पर जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने शायरी लिखना नहीं छोड़ा था। जब भी कोई नई गजल लिखते तो नौकर के हाथ अजीजन बाई के कोठे पर भिजवा देते। बदले में मोतीबाई शुक्रिया अदा का खत भिजवा देती। इधर बच्चियों का स्कूल जाना देखकर मधुबनी के कलेजे पर सांप लौटते। मधुबनी को दोनों लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उपेंद्र के आगे उसकी एक न चलती। इसी तरह एक दिन रिमझिम स्कूल से आई तो चुपचाप जाकर अपने कमरे में रोने लगी और किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब मोती उसे बुलाने आई तो उसे रोता हुआ देखकर पूछा कि बेटी बात क्या है, क्या हुआ? दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाओ, रिमझिम बोली। रिमझिम की बात सुनकर मोतीबाई को झटका सा लगा और पूछ बैठी, लेकिन क्यों? मेरे स्कूल के बच्चे कहते हैं कि तुम्हारी माँ गंदी है, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, हम लोगों की माँ ने मना किया है, रिमझिम बोली। रिमझिम की बात सुनकर मोतीबाई वहीं बैठी रह गई और सोचने लगी। आखिर उसका काम उसकी बेटियों की जिंदगी के आड़े आ ही गया। बड़ी हिम्मत करके वो रिमझिम से बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा नाम किसी और स्कूल में लिखवा दूंगी जहाँ तुमसे सभी बात करेंगे। अब तो खुश हो, बस कल ही मैं किसी और स्कूल वालों से बात करती हूँ। ऐसा कहकर उस समय तो मोतीबाई ने रिमझिम को समझा दिया, लेकिन वो भी जानती थी कि स्कूल बदलना ही इस समस्या का हल नहीं है। इस मामले पर उसने उपेंद्र से बात की, लेकिन उपेंद्र को भी इस समस्या का कोई हल समझ नहीं आया। ये बात मधुबनी तक पहुंची तो वो बोली, बहुत हो चुकी लड़कियों की पढ़ाई, अब इन्हें स्कूल भेजना बंद करो, घर पर ही इनकी पढ़ाई का कुछ इंतजाम कर दो। और वैसे भी पढ़ लिख कर करेगी क्या? ये भी तो बड़े होकर अपनी माँ की तरह एक कोठे वाली ही बनने वाली हैं। इन्हें नाच गाने की तालीम दिलवाओ, वही आगे काम आएगा। मधुबनी की जहरीली बातें सुनकर अब मोतीबाई चुप ना रह सकी और बोली, खबरदार, तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, लेकिन मैं अब अपनी बेटियों की जिंदगी तुझे बर्बाद करने नहीं दूंगी। मेरे इस काम की गंदी परछाई भी मेरी बेटियों पर नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी को मार भी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों का सौदा हरगिज नहीं करूंगी। जिंदगी की जद्दोजहद ने आज मोतीबाई को ना जाने किस दौराहे पर खड़ा कर दिया था। अगर स्कूल भी बदला जाता है तो उसकी बदनामी वहां भी तो पहुंच जाएगी। कुछ भी हो जाए, उसकी बेटियां कोठे पर नहीं बैठेंगी, ये उसने ठान लिया था। और एक रात उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर दूध के गिलास में धतूरे के बीज पीसकर पिला दिए। आधी रात गए दोनों बच्चियां इस जहर को सह नहीं पाई और उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। 1-2 उल्टियों के बाद जब उल्टियां नहीं रुकी तो उपेंद्र घबरा गया। अब तो उसके पास मोटर थी, इसलिए मोटर में दोनों बच्चों को डाला और डॉक्टर के पास चल पड़ा। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। तब डॉक्टर ने कहा कि बच्चियों को कुछ जहरीली चीज दी गई है। शुक्र कीजिए कि जहर खाने के कुछ देर बाद उल्टियां शुरू हो गई, इसलिए मेरा काम आसान हो गया। अगर उल्टियां ना होती तो आप इन्हें मेरे पास भी ना लाते और इन्हें बचाना नामुमकिन था। बस सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। अब वे खतरे से बाहर हैं, अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उपेंद्र का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि ये काम हो ना हो उसकी माँ मधुबनी का ही है।
इसलिए वो बच्चों को अस्पताल में छोड़कर घर आ गया मधुबनी की खबर लेने और घर पहुंचकर चीख पड़ा, बाहर निकल नागिन, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की तूने। महुआ ने उन्हें कोठे पर बैठने को मना कर दिया तो उनकी जान की दुश्मन हो गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। उपेंद्र का चीखना चिल्लाना सुनकर मधुबनी बोली, क्या कहता है रे तू? मैं भला बच्चों को क्यों मारने लगी? मेरी भला उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? तू उन्हें कोठे पर बिठाना चाहती थी, तेरी ये मनसा पूरी ना हुई तो तू उनकी जान लेने पर आ बक्सी। उपेंद्र गुस्से से बोला, मैं ऐसा क्यों करने लगी? क्या वो मेरी पोतियां नहीं है? मैंने भी तो उन्हें पाला पोसा है। मधुबनी बोली, तूने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पाला पोसा था। उपेंद्र बोला, क्या बकता है रे? मधुबनी चीखी, बकता नहीं हूं, सच कहता हूं, तूने ही उनके खाने में जहर मिलाया होगा। उपेंद्र बोला, तू मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। मधुबनी बोली, तो तेरे सिवा ऐसा और कौन कर सकता है? उपेंद्र ने पूछा। पीछे से आवाज आई, ये मैंने किया है। वो महुआ थी। महुआ तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो उनकी माँ हो, तुमने उन्हें जन्म दिया है। उपेंद्र ने पूछा। इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि उनका सौदा हो, इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई उन पर उंगली उठाए, और इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें तवाइफ की बेटियां कहे। तो तुम उन्हें मार दोगी, उनकी जान ले लोगी? कैसी माँ हो तुम? इस समस्या का कोई और हल भी तो हो सकता है। उपेंद्र बोला, मुझे और कोई हल समझ ही नहीं आया तो मैंने उन दोनों के दूध में धतूरे के बीज पीसकर मिला दिए। महुआ बोली, मैं अब और अपनी बेटियों को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। मैं कल ही जमींदार साहब के पास जाकर उनसे इस समस्या का हल निकालने के लिए कहता हूँ। और इतना कहकर उपेंद्र फिर से मोटर में बैठकर अस्पताल चला गया बच्चियों के पास। बच्चियां जब घर आ गई तो उन्हें घर छोड़कर वो उसी वक्त जमींदार साहब के पास पहुंचा। अरे उपेंद्र बाबू, आप कहीं कैसे आना हुआ? प्रभात सिंह ने पूछा। बहुत जरूरी काम आ पड़ा और आपके सिवा इस समस्या का रास्ता सुझाने वाला मुझे और कोई नजर नहीं आया, इसलिए आ गया आपके पास। उपेंद्र बोला, अच्छा किया जो आप यहाँ आए, लेकिन समस्या क्या है? जरा मैं भी तो सुनूं। प्रभात सिंह बोले। महुआ बहुत परेशान है और परेशानी के चलते उसके हाथों से बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। उपेंद्र बोला। आगे भी कहिए, प्रभात सिंह बोले। और उपेंद्र ने प्रभात सिंह को सारी कहानी कह सुनाई। उपेंद्र की बात सुनकर प्रभात सिंह बोले, बस इतनी सी बात? मैंने सोचा पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। ये आपको इतनी सी बात लगती है? अगर बच्चियों को कुछ हो जाता तो? उपेंद्र बोला, हुआ तो नहीं ना, तो बेफिक्र रहो बरखुरदार, जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। चिंतित रहकर समस्याओं को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। प्रभात सिंह बोले। तो आपको इस समस्या का कोई हल सूझा? उपेंद्र ने पूछा। एक ही हल है मियाँ, और वो है जुदाई। प्रभात सिंह बोले। मतलब क्या है आपका? उपेंद्र बोला। ऐसा करो, बच्चों को किसी महफूज जगह रखवा दो। प्रभात सिंह बोले। और वो जगह कौन सी होगी? उपेंद्र ने पूछा। मेरी एक चचेरी बहन है जो लखनऊ में संगीत विद्यालय चलाती है। दोनों बच्चे विलायत में जाकर बस गए तो उन्होंने अपना समय काटने के लिए संगीत कला केंद्र खोल लिया। वहाँ स्कूल और हॉस्टल दोनों साथ में ही थे। अनाथ लड़कियों के लिए उन्होंने ये स्कूल खोला था, लेकिन अब अच्छे अच्छे घरों से भी लोग अपनी बेटियों को यहाँ संगीत के लिए भेजते हैं। तुम और मैं बच्चियों को लखनऊ में भर्ती करवा आते हैं, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जमींदार प्रभात सिंह बोले। बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार साहब, बहुत एहसान है आपकी हम पर। एक और चढ़ गया। उपेंद्र बोला। कैसी बातें कर रहे हो बरखुरदार? मोतीबाई मेरी बहन है और इस नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। कल की तैयारियां कर लो, कल ही चलते हैं। प्रभात सिंह बोले। और इस तरह एक बार फिर उपेंद्र अपनी समस्याओं का समाधान लेकर प्रभात सिंह की हवेली से लौटा। उपेंद्र बिना देर किए हुए दोनों बेटियों को संगीत कला केंद्र में प्रभात सिंह के साथ भर्ती करवाने ले गया। प्रभात सिंह की चचेरी बहन ही संगीत कला केंद्र को चलाती थी, इसलिए एडमिशन में कोई दिक्कत ना हुई। बच्चियों के संगीत केंद्र चले जाने से अब उपेंद्र और महुआ की परेशानी कुछ कम हो गई थी। फिर से उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। इसी बीच जब उपेंद्र के पास बेटियों की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी तो उसने सोचा कोई काम शुरू किया जाए।
वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए उसने एक डेयरी खोलने का सोचा। शहर से बाहर उसने कुछ जमीन और कुछ गाय भैंसें खरीदी। अपना हाथ बटाने के लिए उसने कुछ लोगों को भी रखा। उसका ये काम चल पड़ा। उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास आ गया कि अब वो महुआ को अपने पैसों से उपहार भेंट किया करेगा। उसने अपनी डेयरी के मुनाफे से कुछ पैसे इकट्ठे किए और महुआ को सोने के जड़ाऊ कंगन उपहार में दिए। उन कंगनों को पहनकर महुआ खुशी से फूली न समाई। आखिर वो उसके पति की कमाई के कंगन थे। महुआ के मन से एक और बोझ जैसे उतर ही गया हो। उसने सोचा, देर से ही सही, कम से कम उसके जीवन में कुछ तो खुशियाँ लौटी। अब जब भी महुआ का मन अपनी बेटियों से मिलने का करता तो वो खुद ही लखनऊ जाकर उनसे मिल आती, लेकिन बेटियों को उसने अपने पास बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखिए। धन्यवाद।